जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन को देखे थे, जिसमें से दोस्तों हम लोगों ने यूएनओ के बारे में सारा क्वेश्चन कर चुके थे और यूनेस्को के बारे में कल हम लोगों ने शुरू किया था दोस्तों। तो यूनेस्को का हम लोगों ने दोस्तों कुछ क्वेश्चन को किए थे। तो आज हम यूनेस्को से संबंधित और ब्रिक्स और ओपेक अन्य के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बचे हुए हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन के बारे में, सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया। 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया। तो वो हमारा कौन सा है दोस्तों? कंचनजंगा का है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। अब कंचनजंगा की बात करें दोस्तों, तो कंचनजंगा कहाँ है हमारा? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों हमने क्या देखा कि जो कंचनजंगा है वो कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है? भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर में, यानी कि यूनेस्को में दोस्तों जो पहला शहर जिसको शामिल किया गया है, जो सबसे पहले यानी कि दोस्तों जिसको शामिल किया गया है, तो वो कौन सा शहर है दोस्तों? अहमदाबाद। कौन सा शहर है? अहमदाबाद। लेकिन इसको शामिल कब किया गया दोस्तों? तो 2017 के दौरान, यानी 2017 को शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। और अहमदाबाद की बात करें दोस्तों, तो अहमदाबाद कहाँ पर है? ये गुजरात है। गुजरात, गुजरात का शहर है। कहाँ, कौन सा राज्य का? गुजरात का शहर है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम दोस्तों दूसरा शहर की बात करें, ये हमारा क्या था? फर्स्ट शहर था जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया। लेकिन दूसरा शहर कौन सा है? दूसरा शहर की बात करें तो दूसरा शहर दोस्तों 2019 में राजस्थान के जयपुर, राजस्थान राजस्थान के जयपुर को शामिल किया गया है। किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 में शामिल किया गया था? शामिल किया गया था, यानी कि यूनेस्को में क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में समृद्ध संगीत परंपरा, यानी कि दोस्तों संगीत परंपरा से जो संबंधित है, उसमें से कौन से शहर है जिसको शामिल किया गया है यूनेस्को में? यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो वो कौन सा शहर है? चेन्नई है। चेन्नई शहर है। यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि वर्ल्ड वर्ल्ड नेटवर्क बायो रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल है? तो बायो रिजर्व की बात करें दोस्तों, तो हमने क्या देखा कि जो कंचनजंगा रिजर्व शामिल हुआ है, कंचनजंगा रिजर्व शामिल हुआ है। हमारा सारे के सारे क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल है। कंचनजंगा भी शामिल है, मन्नार की खाड़ी भी शामिल है, नंदा देवी भी शामिल है और नीलगिरी की बायोस्फीयर भी शामिल है। ये चारों को चारों क्या है? शामिल किया गया है। तो यहाँ पे इनमें से दोस्तों कोई आंसर नहीं लिया जा सकता है। कोई आंसर नहीं लिया जा सकता है क्योंकि सब शामिल है। मच्चू पिच्चू की विश्व धरोहर स्थल तथा ऐतिहासिक अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो मच्चू पिच्चू की बात करें दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? तो वो पेरू में है। कहाँ पर? पेरू में है। हम्पी को हम्पी को डैश द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि जितने भी विश्व विरासत स्थल में घोषित किया जाता है, उसको कौन घोषित करता है? यूनेस्को करता है। कौन करता है? यूनेस्को करता है। यूनेस्को करता है। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूनेस्को ही सुमेलित
महाराष्ट्र में है, तो पहला ही क्या हो गया, गलत हो गया। इंदौर पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही, सूर्य मंदिर उड़ीसा बिल्कुल सही, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही। तो पहला ही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये महाराष्ट्र में है। विश्व विरासत स्थल मंदिर देश में स्थित है, यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा कहाँ पर दोस्तों, काठमांडू, यानी कि नेपाल के काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है। देखिए दोस्तों, अगर विश्व धरोहर के स्थल की बात करें तो टोटल कितनी चुनी गई है, तो हमने कल क्या देखा था, टोटल 43 चुना गया है, टोटल 43 चुना गया है। लेकिन ये 2016 की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, 2016 की। तो 2016 में कितना था, 32 था, लेकिन वर्तमान में कितना है, 43 है। निम्नलिखित में से कौन सा अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है, अद्वितीय, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या है, क्या मतलब होता है कि इसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, इसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। तो इसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो वो कौन सा है? चंप चंपानेर पुरातत्व पार्क स्थल, ये नहीं। डैश महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों महाद्वीप की, तो कौन सा महाद्वीप में सबसे अधिक है, तो वो यूरोप है। कौन सा है, यूरोप है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि महाद्वीप में विश्व धरोहर सबसे अधिक है, तो वो है यूरोप। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो देखिए दोस्तों, फूलों की घाटी या फूलों से संबंधित बात हुआ है, या तो फूलों की घाटी तो वो उत्तराखंड है, उतना आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। फूलों की घाटी बोले या नंदा देवी या फूलों की घाटी या तो दून, ये सारे के सारे कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। जैसे कि देखिए दोस्तों, दून हो गया, और एगो द्वार जैसे कि हरिद्वार, देहरादून। दून मतलब क्या, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, या तो फूलों की घाटी, ये सब सारे के सारे कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क है, बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल शामिल है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कल हमने देखा था, ये भी शामिल है। केवलादेव नेशनल पार्क, ये भी शामिल है। द लीनिंग टेम्पल ऑफ भूमा दोस्तों, तो ये शामिल नहीं है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, डैश राज्य के डैश जिले में है। देखिए दोस्तों, विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली बात ऑप्शन को देखिए दोस्तों, तमिलनाडु, 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 यानी कि जाहिर सी बात है कि जो महाबलीपुरम है वो तमिलनाडु में है, तो यहाँ पे क्या भराएगा, तमिलनाडु आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों मायने रखता है डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिले में है, कौन सा जिले में है। तो जिले की बात करें दोस्तों, तो कांचीपुरम जिले में है। कौन सा जिला में है, कांचीपुरम जिला। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मार्च 2016 में इनमें से किस जैव सुरक्षित परिक्षेत्र को यूनेस्को के जैव सुरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है, नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, अगस्त मलाई जैव सुरक्षित परिक्षेत्र, ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं, विषम का पता लगाएं। तो इनमें से कहने का मतलब है दोस्तों कि कौन कौन सा विश्व धरोहर में शामिल है। तो उड़ीसा का सूर्य मंदिर शामिल है, महाराष्ट्र का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये भी शामिल है, ताजमहल भी शामिल है। लेकिन राष्ट्रपति भवन क्या है दोस्तों, विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व
विरासत स्थल है के अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं। 3 रेलवे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आते हैं? तो देखिए दोस्तों, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे की बात करें तो ये हमारा दोस्तों शामिल है, विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को में शामिल है। नीलगिरी की माउंटेन रेलवे ये भी शामिल है। कालका शिमला रेलवे की बात करें तो ये भी शामिल है। लेकिन कश्मीर रेलवे की बात करें दोस्तों तो ये शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है। तो सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का को रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में भी है, सूची में भी शामिल है। हमारा क्या है दोस्तों? बोम जीसस का बसिलिका, बोम जीसस का बसिलिका विश्व विरासत स्थल बसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में है? तो ये गोवा में है। कुंभलगढ़ किला राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? कौन सा तथ्य सच नहीं है? कौन सा सच नहीं है? वर्तमान में यह राजस्थान के राजमसन जिले में स्थित है। तो कुंभलगढ़ की बात करें तो ये समस्त राजस्थान में शामिल है, ये कथन सही है। दीवार चीन की सबसे लंबी दीवार के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, तो ये भी कथन भी दोस्तों सही है। तो जो कौन सा गलत है? सतपुड़ा श्रृंखला की एक पहाड़ी की चोटी पर कुंभलगढ़ किला है, तो ये गलत है क्योंकि कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजस्थान का है। तो ये सतपुड़ा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के आसपास में आता है, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये डी नंबर का क्या है? गलत है। लेकिन आंसर सही डी नंबर का है। इनमें से कौन भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की इनमें से कौन भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? सूची में शामिल नहीं है। तो रानी की वाव की बात करें तो ये क्या शामिल है दोस्तों? बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल शामिल है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र का। भीमबेटका की गुफाएं ये भी शामिल है दोस्तों, ये 2003 में शामिल हुआ था। बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश का दोस्तों ये नहीं है, तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सिक्किम का कंचनजंगा है, इसको शामिल किया गया है 2016 की यानी कि 2016 में। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये हमारा कहाँ पे शहर में स्थित है दोस्तों? कोलकाता में, यानी कि पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता है वहां पे स्थित है। तो सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये हमारा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में है। दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में इन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था। तो वाराणसी और जयपुर को शामिल किया गया था। वाराणसी और जयपुर को शामिल किया गया था। निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित नहीं किया गया है? नहीं किया गया है। तो देखिए दार्जिलिंग का घोषित किया गया है और नीलगिरी की पर्वत भी रेलवे भी घोषित किया गया, रेलवे भी घोषित किया गया है और कालका शिमला भी घोषित किया गया है। लेकिन माथेरान हिल स्टेशन दोस्तों घोषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कोर्बुजियर
वास्तुकार के द्वारा कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो ये दोस्तों चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में किया गया है। यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव इनमें से कौन से स्थान पर स्थित है? तो देखिए रानी की वाव की बात करें तो ये कहाँ पर है हमारा? रानी की वाव की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है हमारा? तो ये पाटन, गुजरात के पाटन में स्थित है। गुजरात के पाटन में रानी की वाव है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों यहाँ पे ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ब्रिक्स की बात करें अगर, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रिक्स की दोस्तों दो चीज जानना बहुत आवश्यक है, हेडक्वार्टर और एक दूसरा स्थापना। हेडक्वार्टर, एक दूसरा स्थापना। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? अगर हम बात करें दोस्तों ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संघाई में। कहाँ पर है? संघाई में। अब संघाई कहाँ पर है दोस्तों? अगर संघाई की बात करें तो संघाई कहाँ है हमारा? चीन में है। कहाँ पर है? चीन में है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना क्या कब हुआ था? स्थापना इसका दोस्तों 2006 में हुआ था। लेकिन बना कब था? तो ये बना 2009 में था। बना 2009 में था। 2009 में बना था। तो इसकी स्थापना को दोस्तों हम 2009 ही मान सकते हैं। 2009 ही मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये 2006 में बातचीत चल रहा था, लेकिन बना 2009 में था। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? अंतिम देश कौन सा था? तो यहाँ पे दोस्तों अगर अंतिम देश की बात करें तो वो कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। शामिल हुआ दोस्तों, तो 2010 में शामिल हुआ है। कब शामिल हुआ है? 2010 में शामिल हुआ है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, देखिए दोस्तों ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका एक बैंक है। ब्रिक्स की बात करें तो इसका ये क्या है? बैंक है। एनडीबी, यानी कि एनडीबी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? मतलब क्या हो गया? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। अब इसकी इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, एनडीबी का स्थापना कब हुआ है? तो ये 15 जुलाई 2014 को इसका स्थापना हुआ है। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों संघाई ही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संघाई ही है। संघाई। और संघाई कहाँ पर है? चीन में है। चीन में है। तो क्या बोला गया? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। तो क्या दिया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक दिया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों ब्रिक्स ब्रिक्स में ही नाम छुपा हुआ है। BRICS, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में टोटल कितने दोस्तों? दोस्तों 5 है। BRICS 5 है। तो बी से हमारा क्या हो गया? बी से क्या हो गया दोस्तों? तो बी से हमारा क्या हो गया? ब्राजील। बी से ब्राजील। और आर से बात करें तो रूस या तो रसिया। और आई से बात करें तो आई से क्या हो जाएगा? आई से क्या हो जाएगा? तो आई से हमारा दोस्तों इंडिया, भारत का इंडिया यानी कि भारत। और सी की बात करें दोस्तों तो क्या कौन हो जाएगा? चीन। और एस की बात करें तो एस हमारा क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका, जो अंत में शामिल हुआ है। साउथ अफ्रीका, जो अंत में 2010 में शामिल हुआ है। 2010 में शामिल हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों टोटल देश कितना है हमारा? 5 देश है। तो क्या दक्षिण अफ्रीका हमारा हिस्सा है? ब्राजील भी है, भारत भी है, लेकिन श्रीलंका जो है दोस्तों नहीं है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, वो श्रीलंका है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? तो ब्राजील है दोस्तों हमारा। ब्रिक्स का पहला अक्षर बी ही, बी क्या दर्शाता है? ब्राजील को दर्शाता है। तो ब्राजील हो जाएगा सही आंसर। ब्रिक्स में बी किस देश को दर्शाता है? तो बी हमारा ब्राजील को दर्शाता है। ब्रिक देश कौन से हैं? ब्रिक मतलब दोस्तों उस टाइम क्या था? 4 देश था। पहले क्या था? BRIC तक ब्रिक था। लेकिन एस हमारा जो दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो ये 2010 में शामिल हुआ था। तो 2010 से पहले 4 देश था। तो 4 देश में कौन था? ब्राजील था, ब्रिटेन था क्या? तो ब्रिटेन ब्रिटेन वाला दो तो कट जाएगा। ब्राजील था, रूस था, भारत था। लेकिन क्या कनाडा था क्या? कनाडा नहीं दोस्तों, चीन हमारा है। अब हम दोस्तों इंटरपोल से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है ये जानेंगे।
और इसकी स्थापना कब हुआ है ये जानना जरूरी है। दो चीज जानना बहुत जरूरी है। तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों? तो हेडक्वार्टर इसका लियोन्स है। कहाँ पर है? लियोन्स है। कहाँ पर है? लियोन्स है। और स्थापना कब हुआ है? 1923 को हुआ है। कब हुआ है? 1923 को हुआ है। तो अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। उनको देखते हैं क्या दिया गया है। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन आईसीपीसी की स्थापना 1923 में, 1923 हमने देखा दोस्तों में डैश में हुई थी। स्थापना डैश में हुई थी। तो कहाँ जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है, तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये हमारा दोस्तों वियना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वियना में हुआ था। कहाँ पर? वियना में। तो यहाँ पे वियना क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्थापना का जगह है, ये हेडक्वार्टर नहीं है। ये हमारा हेडक्वार्टर नहीं है, मुख्यालय नहीं है। ये क्या है? सिर्फ स्थापना का जगह है, स्थापना का प्लेस है, लेकिन हेडक्वार्टर नहीं है। हेडक्वार्टर क्या है? लियोन्स ही है। इंटरपोल का मुख्यालय डैश में है, डैश में है। तो देखिए दोस्तों लियोन शहर हमारा कहाँ पर है? लियोन शहर हमारा जो है फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में है। तो फ्रांस के लियोन शहर में है, फ्रांस के लियोन्स में है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन में है। तो यहाँ पे दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म के पहले बारे में हम जानते हैं। तो फुल फॉर्म क्या होता है? द साउथ द साउथ एशिया एसोसिएशन, साउथ एशियन हम कह सकते हो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशंस, रीजनल कॉपरेशंस, कोऑपरेशंस, कॉपरेशंस, कॉपरेशंस। तो ये क्या हो गया दोस्तों? सार्क का फुल फॉर्म हो गया, सार्क का फुल फॉर्म हो गया। अब दोस्तों सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुआ है, तो ये दो चीज जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल का। कहाँ? नेपाल के काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में। लेकिन इसकी स्थापना जो हुआ है कब हुआ है? 8 दिसंबर, 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश के ढाका में हुआ है, बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर ये हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हेडक्वार्टर को कब घोषित किया गया है? तो ये हेडक्वार्टर को 1987 में घोषित किया गया है या स्थापना किया गया हेडक्वार्टर का। लेकिन ये सार्क का स्थापना कब हुआ है? 8 दिसंबर 1985 में हुआ है ढाका में। लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग से हैं? तो देखिए दोस्तों विश्व की बात करें तो ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी में दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के जितने हैं, एशिया महाद्वीप में से जैसे कि देखिए दोस्तों हमारा क्या है? ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो यहाँ पे हमारा भारत कहाँ पर है? यहाँ पर है। यानी कि एशिया महाद्वीप हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है, इस जगह पर। तो एशिया महाद्वीप के दोस्तों बात करें तो जो हमारे सार्क के देश हैं तो कौन कौन से हैं? सार्क के देश हमारा अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ इसमें ज़्यादा देश नहीं है। जैसे कि दक्षिण भारत के आसपास का देश है, मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया। ये सारे के सारे क्या है? सार्क के अंतर्गत में आता है। तो ये कहाँ पर है? क्या ये दक्षिण अमेरिका में है? अगर भारत की बात करें तो क्या भारत और ये काठमांडू या नेपाल वगैरह कहाँ, क्या दक्षिण अमेरिका में है क्या? बिल्कुल नहीं। दक्षिण अफ्रीका में है? बिल्कुल नहीं। एशिया महाद्वीप का है तो दक्षिण एशिया का है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य है। तो सार्क का सदस्य की बात करें दोस्तों तो इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं, बता देता हूं। MBBS पानी, MBBS पानी। तो M से क्या हो गया दोस्तों? M से हमारा क्या हो गया? मालदीव हो गया।
एम से क्या हो गया, मालदीव हो गया। बी से क्या हो गया दोस्तों, भूटान हो गया। बी से क्या हो गया, भूटान। और एक बी से क्या हो गया, तो बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया। और एस की बात कर दोस्तों, तो एस से हमारा क्या हो गया, तो एस से हमारा श्रीलंका हो गया, एस से श्रीलंका हो गया। और पी की बात करें दोस्तों, पी से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, पी से पाकिस्तान हो जाएगा। और ए से बात करें तो अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। और एन की बात करें तो नेपाल हो जाएगा, नेपाल। और आई की बात करें तो आई से हमारा इंडिया, भारत हो जाएगा, इंडिया यानी कि भारत। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो MBBSPANA, पानी यानी कि पानी। तो क्या यहाँ पे चीन है क्या, बिल्कुल नहीं। मॉरिशस है क्या, बिल्कुल नहीं। म्यांमार है क्या, बिल्कुल नहीं। तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, एमबीबीएस पानी, पानी, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या मलेशिया का कहीं बात हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मलेशिया क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, का गठन कब और कहाँ हुआ है, गठन कब और कहाँ हुआ है। तो हमने क्या बताया दोस्तों, बांग्लादेश में हुआ है, बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सार्क में कितने सदस्य देश है, कितने सदस्य देश है। तो डायरेक्ट हम गिन सकते हैं दोस्तों, ट्रिक हमारा क्या है, MBBS पानी, 4 4 8 सदस्य है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन नहीं है दोस्तों, यानी कि ईरान नहीं है। तो ए नंबर का हो जाएगा। 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सचिवालय डैश में स्थापित किया गया था, डैश में स्थापित किया गया था। तो कहाँ पे स्थापित किया गया था दोस्तों, तो हमने क्या बताया कि काठमांडू में स्थापित किया गया था, काठमांडू में। सार्क का विस्तृत रूप क्या है, सार्क का हम क्या देखते हैं, एस से साउथ, तो साउथ देखिए हर में है। ए से एशियन, तो एशियन एशियन है, यानी कि ये दो ऑप्शन क्या वो कट गया। ए से क्या होता था, अफ्रीकन है क्या, अफ्रीकन, बिल्कुल नहीं। एसोसिएशंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें छांटना कैसे है, कि इसमें जो होगा वो 3 क्या होगा, सार्क का देश होगा, और एक हमारा नहीं होगा। तो म्यांमार हमारा क्या है, सार्क कंट्री नहीं है, सार्क कंट्री नहीं है, बल्कि ये तीनों क्या है, सार्क कंट्री है। सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हमने हेडक्वार्टर या मुख्यालय के बारे में देखा दोस्तों, तो कहाँ है मुख्यालय, कहाँ है, थिम्पू में है, भूटान के थिम्पू में है। ओपेक, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ओपेक से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। ओपेक, अगर ओपेक की बात करें दोस्तों, तो ओपेक में टोटल 14 कंट्री है, 14 कंट्री है। और अगर हम दोस्तों इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना में है। और वियना कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसकी अगर हम स्थापना की बात करें दोस्तों, तो स्थापना कब हुआ है, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1960 में हुआ है, 1960 यानी कि 1960 में हुआ है। अब हम दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य है, सदस्य है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत क्या है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। जापान हमारा क्या है क्या, बिल्कुल नहीं है। जापान भी हमारा क्या है, नहीं है। अगर हम दोस्तों ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील भी हमारा क्या है, नहीं है।
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओपेक की कंट्री के अंतर्गत में ये आता है। अब हम दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो इसकी हेडक्वार्टर या स्थापना हम क्या जानते हैं कि दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक हेडक्वार्टर और एक स्थापना। तो इसकी हेडक्वार्टर की बात करते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो 1990 में हुआ है। 19 यानी कि 1919 में हुआ है। 1919 में हुआ है। अब हम दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना डैश को हुई थी? डैश को हुई थी? 15 नवंबर 1947 को हुआ था? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों यानी कि 1919 यानी कि 28 जून 1919, तो यहाँ पे सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमने क्या देखा दोस्तों? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? श्रम का मतलब क्या दोस्तों? मजदूर, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो संवर्धन मतलब जब मजदूर की बात है तो मजदूर से संबंधित होगा वही ना देखभाल करेगा। तो यहाँ पे हमारा कौन देखभाल करेगा? तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों ILO की, तो यहाँ पे हमारा देखभाल मजदूर के लिए करेगा। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बिल्कुल नहीं। IMO, तो ये भी हमारा नहीं देखेगा। ICO, तो ये भी हमारा नहीं देखेगा। ILO यानी कि सी नंबर के क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम नाटो से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। नाटो का, अब दोस्तों नाटो का दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि इसमें दो चीज बहुत आवश्यक होता है, यानी कि जो ज्यादा पूछा जा सकता है, एक हेडक्वार्टर और स्थापना। हेडक्वार्टर और एक स्थापना। हेडक्वार्टर और एक स्थापना। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। और स्थापना इसका कब हुआ है? तो इसका स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को हुआ है। 1949 को हुआ है। और जब स्थापना हुआ था तब कितने देश थे? तो 12 देश थे। तब कितने थे? 12 देश थे। 12 देश थे। भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत इनमें से किस सदस्य का संगठन का भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो G20 का है, बिल्कुल है। यूनाइटेड नेशन का है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी दोस्तों है। लेकिन नाटो का सदस्य नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये नाम ही देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ मतलब क्या हो गया? उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक। तो उत्तरी अटलांटिक की बात है तो भारत हमारा क्या है? दक्षिण दक्षिण एशिया में पाया जाता है, यानी कि दक्षिण एशियाई देश है। तो ये नाटो में कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो ये हमारा क्या है? गलत है। तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों G20 भारत सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का भी सदस्य है। और यहाँ पे दोस्तों SCO की बात करें या तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य भारत है। उत्तरी अटलांटिक संधि गठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अभी हमने क्या बताया दोस्तों? पहले बता दिया कि ब्रुसेल्स है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाटो किस प्रकार का संगठन है? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। अब क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, अंतर सरकारी सैन्य संधि है, सैन्य संधि के लिए है। तो पहला ही कथन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, नाटो का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की बात करें तो वहां पे जितने भी देश है वो एक दूसरे के देश में वो सपोर्ट में होते हैं। अगर एक देश, अगर नाटो में से जितने देश है उसमें से किसी एक देश के साथ अगर आप युद्ध करते हैं तो नाटो के सारे सदस्य उसके सपोर्ट में आ जाएंगे।
उसके सपोर्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सेन संधि के रूप में मतलब कार्य करते हैं। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक से अब संबंधित यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक दोस्तों थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का हम लोग दोस्तों दो चीज़ सबसे पहले जानेंगे कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और दूसरा स्थापना इसका कब हुआ है। हेडक्वार्टर और स्थापना कब हुआ है। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है दोस्तों, तो वाशिंगटन डीसी, यानी कि जो हमारा यूएसए है, अमेरिका, यहाँ पे इसका क्या है, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ है, 1944 में हुआ है। 1944 में हुआ है। लेकिन दोस्तों ये स्थापना तो 1944 में हो गया था, लेकिन शुरू की बात करें तो ये शुरू कब हुआ है, 1945 में शुरू हुआ है। 1945 में क्या हुआ है, शुरू हुआ है। 1980 यानी कि 1945 में शुरू हुआ है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो वाशिंगटन डीसी हमने क्या बताया, यूएसए में है, अमेरिका में, यूएसए के अमेरिका में। तो बी नंबर का क्या होगा, पहले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। किस वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता था, तो द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबारने की मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। स्थापित किया गया था यानी कि कब स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था। तो ये हमारा दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें किस वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबारने की मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा पूछा जा गया है कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ है। यहाँ पे घुमा के पूछा गया है, लेकिन यही पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ है। तो हमने क्या देखा कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ है, 1944 में हुआ है, और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास डेवलपमेंट, यानी कि दोस्तों इस देखिए दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का क्या होता है, इसके तीन चार टाइप है, संस्था है, क्या है, संस्था है। तो पहली संस्था की बात करें दोस्तों, तो इसका पहला संस्था क्या है, IBRD है, यानी कि दोस्तों इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुआ है दोस्तों, तो ये 1944 में हुआ है। यानी कि जब वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था तो उसी टाइम इसका साथ ही साथ 1944 में इसका स्थापना हो गया है। इसमें सदस्य की बात करें तो 189 सदस्य है, मेंबर, क्या है, मेंबर है। इसके अलावा एक क्या है, आईएफसी। आईएफसी की बात करें दोस्तों, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये इसकी स्थापना कब हुआ है, 1956 में हुआ है। इसमें भी दोस्तों 189 मेंबर है। ये वर्ल्ड बैंक का दोस्तों संस्था ही है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों क्या आता है, आईडीए। आईडीए यानी कि दोस्तों इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुआ, तो 1960 में हुआ है। और इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, 173 मेंबर है। अब चौथे की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत में एक और आता है ICSID। ICSID का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसकी स्थापना कब हुआ है, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1966 में हुआ है। इसमें कितना मेंबर है, तो इसकी मेंबर की बात करें तो 163 है। और एक दोस्तों अंतिम में एक और आ जाता है, मिग्गा। क्या आ जाता है, मिग्गा, मिग्गा। अब मिग्गा की बात करें दोस्तों, तो मिग्गा का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टी, मिग्गा का फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी।
गारंटी एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुआ है? इसकी स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1988 में हुआ है, 1988 में। और इसमें टोटल कंट्री इसमें तो 179 है, इतना मेंबर है। तो ये दोस्तों क्या है, विश्व बैंक का ही अंश या तो संस्था या तो खंड हम कह सकते हैं। कह सकते नहीं है, ये क्या है? संस्था यानी विश्व बैंक का खंड है, विश्व बैंक का खंड है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, विकास बैंक, विकास बैंक यानी कि दोस्तों इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि दोस्तों इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये IDB यानी कि दोस्तों ये यहाँ पे दिया गया है, वो IBRD के बारे में ही दिया गया है। तो IBRD का स्थापना हमारा कब हुआ है? 1944 में हुआ है। तो यहाँ पे C नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स ट्विंस 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में गठित दो बहुपक्षीय संगठनों को संदर्भित करता है। वे डैश 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 और डैश है, वे डैश और डैश है। यानी कि दोस्तों देखिए, वर्ल्ड बैंक की बात करें दोस्तों तो ये क्या आता है? एक होता है IMF और एक वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो ये दोस्तों IMF और वर्ल्ड बैंक यानी कि A नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि दोस्तों पहला ही आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि देखिए, पहला जो विश्व युद्ध हमारा कब चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 के बीच में चला था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें दोस्तों तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा कब हुआ था? तो 1939 से लेकर के 1944 के आसपास चला था, 1939 से लेकर के 1944 के आसपास चला था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो वर्ल्ड यानी कि विश्व बैंक का गठन जो हुआ है वो कब हुआ है? 1944 में हुआ है, 1944 में हमारा वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि पहला ही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। IBRD और IDA डैश के अंग है। तो हमने दोस्तों पीछे अभी क्या बताया कि वर्ल्ड बैंक का अंग है। तो D नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? सदस्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कनाडा भी है, चीन भी है और USA तो है ही दोस्तों, लेकिन दोस्तों क्यूबा जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे D नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों वर्ल्ड बैंक का हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हमारा यहाँ पे आसियान से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, आसियान से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज हम दोस्तों इतने क्वेश्चन को करेंगे, बाकी क्वेश्चन को कल करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।